हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूँ कि जब कोई भी न्यूज़पेपर हमारे पास आता है फ्रेंड्स, तो उसकी जो स्टोरी होती है वो हमें ज़्यादा समझ में क्यों नहीं आती और हम क्यों डर जाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि स्टार्ट होता है और बहुत जल्दी फुल स्टॉप नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसके हेडिंग से। यहाँ पर आप एक हेडिंग देख रहे हैं, लिखा हुआ है जिल्टेड लवर। यहाँ देख रहे हैं जिल्टेड लवर स्टैब्स स्टूडेंट ऑन, दो बार ऑन दे दिया है, गाज़ियाबाद कॉलेज कैंपस। तो गाइस, कभी भी जब हेडलाइन सामने आएगी तो आप ये बिल्कुल मन से हटा दीजिए कि कोई ग्रामर का फंडा होगा। मोस्टली हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में देते हैं, हालांकि काम जो हुआ है वो पास्ट में हुआ है। तो हेडलाइंस में आपको ऐसे ही मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या उसमें कोई ज़्यादा ग्रामर नहीं हो सकता है। तो ये आपको खुद ही समझना होगा कि भाई ये हुआ है। जैसे जिल्टेड लवर का मतलब होता है ठुकराया हुआ प्रेमी, ये तो एक टाइटल है, कॉमा के अंदर देख रहे हैं। स्टैब्स स्टूडेंट, स्टैब मतलब होता है चाकू मारना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि चाकू मारता है, हालांकि उसने चाकू मारा, तो हुआ पास्ट में, ये दिखाते प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। गाज़ियाबाद कॉलेज कैंपस में हुआ। तो देखते हैं कि स्टोरी जो होगी, जो रिपोर्ट है, उसमें कैसे सेंटेंसेस हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पर लिखा हुआ है अ 24-year-old पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट रिपोर्टेडली स्टैब्ड एन अंडर ग्रेजुएट ऑन द कैंपस ऑफ शंभू दयाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन गाज़ियाबाद ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। आप फुल स्टॉप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब लोगों को क्या लगता है कि अरे यार, इतना बड़ा सेंटेंस है कि यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे फुल स्टॉप आया। अब इसमें टुकड़े देखिए किस किस टेंस का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिखाया है कि एक 24 साल का लड़का है, अ 24-year-old पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। बीच में आपको कहीं पर मिलेगा अलेज्डली, कहीं मिलेगा रिपोर्टेडली। कहने का मतलब यह है कि ऐसा रिपोर्ट आया है कि बंदा 24 साल का था, पोस्ट ग्रेजुएट था। अलेज्डली का मतलब होता है कि ऐसा बयान आया है, बयानित रूप से, कथित रूप से। तो न्यूज़ वाले अपने ऊपर ब्लेम तो लेते नहीं, सीधा कहते भैया कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट हमें मिला है कि वो 24 साल का था। तो आपको किसी भी न्यूज़पेपर में रिपोर्टेडली या अलेज्डली ज़रूर ही दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो आप समझ जाना कि ऐसा बयान आया है, ऐसी उसे रिपोर्ट मिली है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। लोग कहते हैं कि ज़्यादा ग्रामर की क्या ज़रूरत है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, रिपोर्टेडली स्टैब्ड यानी कि चाकू मारा। किसको मारा? एन अंडर ग्रेजुएट, एक अंडर ग्रेजुएट बंदे को मारा, ऑन द कैंपस ऑफ शंभू दयाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, यानी कि एक शंभू दयाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, उसके कैंपस में मारा। कहाँ पर है वो? इन गाज़ियाबाद। और कब मारा? ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, यानी कि मंगलवार के दोपहर में मारा। तो इस तरीके से जुड़े होते हैं। लोकेशन भी दे दिया है कि गाज़ियाबाद में हुआ, कब हुआ तो ऑन करके उसने टाइम भी दिखा दिया है। तो एक सेंटेंस, हालांकि है तो ये पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन एक बहुत बड़ा सेंटेंस है कि बंदा कौन था, उसके बाद उसने क्या किया, तो चाकू मारा, किसको मारा उसका जिक्र है, कब मारा, कहाँ मारा, सब दिखाकर फुल स्टॉप लगाया है। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस सेड, यहाँ भी पास्ट टेंस है कि पुलिस ने कहा। द अटैकर ऑल्सो इंजर्ड हिमसेल्फ एंड कंज्यूम्ड पॉइजन लेटर। देखिए यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है। द पुलिस सेड पास्ट इंडेफिनिट है कि पुलिस ने कहा। द अटैकर यानी कि जिसने अटैक किया, ऑल्सो इंजर्ड हिमसेल्फ, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है, खुद को भी घायल कर लिया, एंड कंज्यूम्ड पॉइजन, और जहर खा लिया, लेटर, बाद में। तो आपने देखा कि पास्ट टेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है न्यूज़पेपर की रीडिंग में। तो यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। आगे है कॉलेज अथॉरिटीज सेड, या कॉमा होना चाहिए था। कॉलेज की अथॉरिटी ने कहा मास्टर्स स्टूडेंट प्रशांत कुमार, यानी कि जो प्रशांत कुमार नाम का जो लड़का है जिसने ये कत्ल किया है, वो मास्टर्स स्टूडेंट, हिस्ट्री में मास्टर कर रहा था, मतलब एमए कर रहा होगा हिस्ट्री से। हु हेल्स फ्रॉम, यहाँ जो आप हु देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कि प्रशांत कुमार कौन, हु यानी कि जो, हेल्स फ्रॉम, हेल्स फ्रॉम का मतलब होता है रहने वाला।
जैसे लोग बिलोंग टू बोलते हैं, उसी तरह न्यूज़पेपर में हेल्स फ्रॉम आपको मिलेगा। हु हेल्स फ्रॉम गोकुलपुरी इन दिल्ली। तो आपने देखा कि कैसे सेंटेंस जुड़ते हैं। यहाँ लिखा है कि कॉलेज अथॉरिटी सेड, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, कि अथॉरिटी ने कहा कि मास्टर स्टूडेंट प्रशांत कुमार जो कि मास्टर का स्टूडेंट है, हु हेल्स फ्रॉम, अब यहाँ हु से जोड़ दिया, जो रहने वाला कहाँ का है, गोकुलपुरी इन दिल्ली। अब देखिए अलेज्डली, मैंने कहा था ना मिलेगा, अलेज्डली स्टैब्ड द विक्टिम। तो अलेज्डली का मतलब है कि ऐसा बयानित रूप से, मतलब ऐसा बयान आया है कि उसने चाकू मार दिया विक्टिम को सेवरल टाइम्स, कई बार, इन द बेसमेंट, कहाँ मारा, देखिए वहीं पर इन लगा के सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं, इन द बेसमेंट पार्किंग, कहाँ के बेसमेंट पार्किंग में, ऑफ द कॉलेज, यानी कि कॉलेज के कितने बजे, अराउंड 12 नून ऑन ट्यूसडे। तो आपको हमेशा एक चीज़ देखना है कि इन, ऑन, ऑफ, अगर मैं बात करूं तो इन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, अराउंड का इस्तेमाल करेंगे, और ये सब लगा करके वो एक ही सेंटेंस में दिखा देते हैं कि हादसा मतलब कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, सारी कहानी वो इन प्रेपोजिशन से दिखा देते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए सेंटेंस आपको बड़ा दिखाई देता है। अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया ट्यूसडे। अब है कि प्रतिभा यादव, ए बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिभा यादव के बाद एक कॉमा देख रहे हैं आप, कॉमा के बाद लिखा है अ बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट, फिर यहाँ पर एक कॉमा है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई नाम हो और उसके बाद एक कॉमा आए, फिर उसके बारे में कुछ कहे, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अपोजिशन। ये ग्रामर का एक चैप्टर है कि एक ही बंदे के बारे में जब 3-4 चीज़ें बताते हैं तो कॉमा लगा लगा कर हम उसके बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कि प्रतिभा यादव ए बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट, प्रतिभा यादव, कॉमा से पता चल गया कि वही जो है वो क्या है, एक बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है, वॉज ड्रैग्ड टू द बेसमेंट। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, वॉज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म दिख रहा है, ड्रैग्ड। तो कभी भी जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें पैसिव भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेंड्स, पैसिव सेंटेंसेस। और ये जो पैसिव है ये चला है पास्ट इंडेफिनिट का, जो आप वॉज के साथ देख रहे हैं ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में। तो आपने देखा क्या लिखा है, वॉज ड्रैग्ड, कहाँ, टू द बेसमेंट ऑफ द पार्किंग, यानी कि प्रतिभा यादव जो कि एक बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, उसको, इतना बड़ा ये एक इंट्रोडक्शन है उसका, उसको ड्रैग किया गया, घसीटा गया टू द बेसमेंट ऑफ द पार्किंग, पार्किंग के बेसमेंट में। यहाँ देखिए ऑफ से टू प्रपोजिशन से दिखाते हैं, टू से उस लोकेशन की वहाँ ले जाया गया, पार्किंग, बेसमेंट ऑफ द पार्किंग, पार्किंग के बेसमेंट में। यहाँ ऑफ जो है पोजीशन दिखा रहा है के। द एक्यूज्ड स्टैब्ड हर इन द थ्रोट, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। स्टैब्ड मतलब चाकू मारा, एक्यूज्ड मतलब क्या होता है, जो आरोपी होता है। तो आरोपी ने स्टैब्ड चाकू मारा, हर मतलब उस लड़की को, कहाँ मारा, इन द थ्रोट, उसके गले पर चाकू से वार किया। अब देखिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मैंने चैप्टर में पढ़ाया है अपने वीडियो में। हियरिंग हर स्क्रीम्स, देख रहे हैं आप आईएनजी, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ गया कि हियरिंग हर स्क्रीम्स, यानी कि उसकी चीख सुनकर, सम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स और अध्यापक, रीच्ड द स्पॉट, स्पॉट पर पहुंच गए। यहाँ सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। फिर है दे देन, वे तभी, बीट अप द एक्यूज्ड, बीट अप मतलब बुरी तरह पीटना, उन्होंने उसको पीटा, एंड हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, हैंड ओवर मतलब होता है सौंप देना, और पुलिस को सौंप दिया, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वी आर येट टू नो, येट टू पर मैंने एक वीडियो बनाया था, येट टू का मतलब है कि अभी भी काम बाकी है, हुआ नहीं है। तो वी आर येट टू नो, हमें अभी भी जानना बाकी है, व्हाट लेड टू द इंसिडेंट, यहाँ जो आप लेड देख रहे हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लीड टू, तो लीड का सेकेंड फॉर्म लेड होता है, यानी कि व्हाट लेड टू द इंसिडेंट, आखिर इंसिडेंट ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतने बड़े दुर्घटना तक वो बात पहुंच गई, किस कारण से उसने चाकू मारा। तो लीड टू का मतलब होता है कि
कोई भी चीज़ आपको उस अंजाम तक पहुंचा दे। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसको इंसिडेंट के अंजाम तक पहुंचाया, उसके बारे में अभी भी जानना बाकी है। वी आर येट टू नो। किसने कहा ये? सेड गौरव गुज्जर। कौन है वो? ये देखिए अपोजिशन कॉमा लगा, प्रेसिडेंट है एसडी कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का। तो इस तरीके से आपने एक छोटा सा कॉलम देख लिया कि हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं और कैसे सेंटेंसेस जुड़े होते हैं आपस में। अब देखिए, द इंजर्ड वुमेन, ये जो इंजर्ड आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आपने नाम सुना होगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि हम किसी, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है कि वुमेन, वो औरत, कैसी औरत थी? इंजर्ड मतलब घायल औरत। द इंजर्ड वुमेन वॉज लेटर रस्ड टू द MMG डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब फिर से देखिए पैसे, ये इंजर्ड वुमेन और यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लग गया, तो ये पैसिव हो गया कि उस घायल महिला को, उस लड़की को, औरत को ले जाया गया, लेटर रश टू द MMG डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में ले जाया गया नियर द कैंपस, जो कि कैंपस के पास में ही था। तो नियर लगा के भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसलिए सेंटेंस आपको लंबा दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो ये आज का वीडियो थोड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा। जो नए हैं उन्हें इंटरेस्ट होगा, जो पुराने हो मेरे वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि उन्हें बोरिंग सा लग सकता है, क्योंकि उन्हें आता होगा। नए लोग देखिए कि कैसे आप पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, द डॉक्टर्स सेड, फिर पास्ट टेंस, डॉक्टर ने कहा, शी हैड सफर्ड नियरली 8-10 डीप वुंड्स ऑन हर थ्रोट। यहाँ जो आप हैड का इस्तेमाल देख रहे हैं, शी हैड सफर्ड, इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। डॉक्टर ने कहा कि उससे, शी हैड सफर्ड 8-10 डीप वुंड्स, यानी कि उसे 8-10 गहरे घाव उसके गले पर थे, उससे वो सफ़र कर रही थी। तो हैड इसलिए लगा क्योंकि जब डॉक्टर के पास वो आई तो उससे पहले उसके वो जख्म लग चुके थे। तो आपने कभी पढ़ा होगा उसमें ट्रांसलेशन की बुक में कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह की जो सेंटेंसेस है इसी में आते हैं। थ्रोट एंड हैंड्स, उसके हाथ पे भी घाव थे। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, हर फैमिली गॉट हर डिस्चार्ज सून। ये जो आप देख रहे हैं गॉट, और गॉट के बाद यहाँ जो डिस्चार्ज्ड थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं कॉजिटिव सेंटेंसेस। तो कॉजिटिव में क्या होता है कि कोई भी काम जब किसी से करवाते हैं तो गॉट लगाना पड़ता है कि हर फैमिली, उसके फैमिली ने गॉट हर डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज करवाया। सून आफ्टर, सून आफ्टर का मतलब है तुरंत ही, द ट्रीटमेंट, तुरंत ट्रीटमेंट के तुरंत बाद उसे डिस्चार्ज कराया। तो आज की वीडियो में बस मैं यहीं तक कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब था फ्रेंड्स कि पूरे न्यूज़पेपर में जब भी आप पढ़ें तो आप सेंटेंसेस को पहले ब्रेक कीजिए, तोड़ तोड़ कर देखिए कि कहना क्या चाह रहा है। पहले ही मत डर जाइए कि बाप रे इतना बड़ा सेंटेंस है। तो इसके अंदर आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, इसमें आपका पार्टिसिपल है प्रेजेंट का, पास्ट का पार्टिसिपल है, कई प्रेपोजिशन जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये सारा होता है। तो किसी और वीडियो में एक और कोई न्यूज़पेपर जो जैसा आप बताएंगे, मुझे एडवाइस करेंगे, उस न्यूज़पेपर का कोई भी एक छोटा सा रिपोर्ट मैं आपको पूरा पढ़ के दिखाऊंगा फ्रेंड्स। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ठीक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए मुझे इसके बारे में। और अगर जिन लोगों को पसंद नहीं आया हो तो मुझे कोई और तरीका बताएं कि मैं कैसे उन्हें न्यूज़पेपर समझाऊं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू।